अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल है आप लोगों के? ठीक ठाक हैं। अच्छा स्टूडेंट, हमारा जो लेसन नोट्स है वीक 11 इसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर 21 और 22 इसके जो लर्निंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनको आप लोग एक दफ़ा देख लें। फर्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्ट्स जो है, डिस्क्राइब द ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ मर्चेंडाइजिंग कंपनी, and second is the understand the component of merchandising company income statement. Third is the account for purchases and sale of merchandise in perpetual inventory system. Explain how periodic inventory system operate. ये आपके पास अकाउंटिंग साइकिल जो कि हमारा प्रीवियस अब तक जो हमने अकाउंटिंग में पढ़ा, हम अकाउंटिंग साइकिल पे थे, ठीक है। और उसके 8 स्टेप और हमारे जितने भी चैप्टर हमने अब तक कवर किए हैं वो सारे बेस कर रहे थे अकाउंटिंग साइकिल पे। अब अकाउंटिंग साइकिल से फर्दर आगे हम एक एडवांस लेवल की जो अकाउंटिंग हैं मेथडोलॉजी हैं उनको हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं थ्रू दिस लेक्चर, ठीक है। और आगे अब आपके पास जितने भी लेक्चर, जितने भी चैप्टर और हम कवर करेंगे, जितने टॉपिक कवर करेंगे वो एक एडवांस लेवल, एडवांस इन अ सेंस के आपके पास देखें सिंपल अभी तक हमने जो डिस्कशन की थी अकाउंटिंग में वो एक सिंपल आप इनकम स्टेटमेंट को ही अगर उठा लें तो उसमें जो है आप सर्विस सेक्टर इनकम स्टेटमेंट की हम बात कर रहे थे जिसमें सिंपल ट्रांजैक्शन होती थी, ठीक है। अब हमारी जो ट्रांजैक्शन होगी वो एक कारपोरेट बिजनेस, एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस या एक मर्चेंडाइजिंग बिजनेसेस उनसे रिलेटेड होंगी। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इनकी अकाउंटिंग रिपोर्ट्स बनाने में और जो सर्विस सेक्टर की रिपोर्ट्स बनाने में जो डिफरेंस है हम सिर्फ डिफरेंस को जो है देखेंगे। बाकी इनकम स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट है, बैलेंस शीट का, इवन दो के जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट है, लेजर बनाना, एडजस्टमेंट एंट्रीज करना, वो सब का सब वैसे ही है। जहाँ पे डिफरेंस आएगा सिर्फ हम इन चैप्टर्स के थ्रू वही डिस्कशन करेंगे, ठीक हो गया ठीक। तो जो पहला स्टेप है आपका, जैसे बात में कह रहा था ऑपरेटिंग साइकिल की और मर्चेंडाइजिंग कंपनी, हमारा जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 6 है। आपकी जो रिकमेंडेड बुक है फाइनेंशियल मैनेजरियल अकाउंटिंग, वहाँ से चैप्टर नंबर 6 को आप ओपन कर सकते हैं, उसको भी स्टडी कर सकते हैं और लाजमी करें ताकि आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा जो है सीखने में मिले। मर्चेंडाइजिंग एक्टिविटी हमारा चैप्टर का नाम है, ठीक है जी। हम पहले जो हमारा लर्निंग ऑब्जेक्ट्स है उसकी तरफ मूव करते हैं क्लास जी स्टूडेंट। मर्चेंडाइजिंग एक्टिविटी, जी बात में कह रहा था मर्चेंडाइजिंग एक्टिविटी है क्या। देखें जैसे भी मैंने स्टार्ट किया था कि इस चैप्टर में जस्ट अकाउंटिंग जो इश्यूज हैं डेट रिलेटेड टू मर्चेंडाइजिंग बिजनेसेस, ठीक है। अच्छा जो मर्चेंडाइजिंग बिजनेसेस हैं अब ये हैं क्या, थोड़ा सा इस तरफ हम देखें आप लोगों को हम आप लोगों ने मुख्तलिफ जो है मर्चेंट्स के नाम से, ठीक है, या डिफरेंट है जो ज़्यादातर मार्केट में आप जो बिजनेसेस देखते हैं, ठीक है, ट्रेडिंग बिजनेसेस जिनको आप कह रहे होते हैं वो एक मर्चेंडाइजिंग मर्चेंट बिजनेस होते हैं, ठीक है। अगर ज़्यादा मैं डिटेल में ना भी जाऊँ, इसको मैं समराइज करूँ, आई मीन के जो रिटेलर हैं होलसेलर हैं, ठीक है। आप सराउंडिंग में ज़्यादातर आपका एज अ एंड कंज्यूमर हमारा जो लिंक होता है वो होलसेलर से भी कम बल्कि रिटेलर से ज़्यादा हमारा लिंक होता है। एज अ एंड कंज्यूमर बहुत सारी चीज़ें हमें परचेज़ करनी पड़ती हैं, वो आपके क्लॉथ हों, आई मीन गारमेंट से रिलेटेड आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, आपकी कोई ग्रॉसरी स्टोर्स पे विज़िट करना हो, किसी भी किस्म का रिटेलर या ग्रॉसरी स्टोर, ठीक है, तो इनको हम यूजुअली विज़िट करते हैं। तो ये सारे एक मर्चेंडाइज बिजनेस ही कहला रहे होते हैं, ठीक है। तो अब ये मर्चेंडाइजिंग बिजनेस की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जैसे मैंने पहले बात की, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे जो हम बात करने जा रहे हैं कि देखें ये जो गारमेंट्स हैं या आपके पास जो भी स्टोर्स हैं इनको पहले चीज़ें परचेज करनी पड़ती हैं मैन्युफैक्चरर से, ठीक है। और जो मैन्युफैक्चरर्स कंपनीज हैं वहाँ से परचेज करके ये एंड कंज्यूमर तक पहुँचाते हैं, ठीक है। और इनकी जो एक इंटरमीडिएट लेवल होता है मैन्युफैक्चरर से होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी के अपने जो होते हैं, वहाँ से होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से एंड कंज्यूमर तक चीज़ें पहुँचाई जाती हैं, जो कि जनरली हमारे पास कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब बात ये कर रहा था कि जो भी मर्चेंडाइजिंग कंपनी है, मर्चेंट हैं, होलसेलर हैं या रिटेलर हैं, फर्स्ट थिंग इज दैट दे नीड टू बी परचेज गुड्स, ठीक है।
तो इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं इन्वेंट्री, जो कि पहले भी हमने जब हम स्टार्ट ले रहे थे उस वक्त हमने बात की थी, डिफाइन किया था। उस वक्त मैंने बात की थी कि जो इन्वेंट्री होता है उसको आप क्या कहते हो, आप एक रॉ मटेरियल के तौर पे उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल आप रॉ मटेरियल भी कह सकते हैं, या फिर कोई ऐसी प्रोडक्ट है, ऐसी गुड्स हैं जो कि आप आगे सेल करने के लिए परचेज करते हैं। ठीक है, तो उसको हम रेडी टू सेल प्रोडक्ट का नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, तो इसको फिर मर्चेंडाइजिंग जो बिजनेसेस होते हैं उनमें और मैन्युफैक्चर में यही डिफरेंस है। आगे भी इसकी बात होगी, उसमें भी मैं आपको कुछ एग्जांपल से समझा दूंगा। फिलहाल हम इतना ही कि जो मैनेजिंग के जो भी मर्चेंडाइजिंग एक्टिविटी है उसमें आप लोगों ने यही सीखना है, हाउ वी कैन मैनेज या हाउ आ बिजनेस मैनेज देयर इन्वेंट्री। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एज अ सॉफ्टवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आप आईटी के स्टूडेंट हैं तो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है, या आपके पास जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम है, इस किस्म के कुछ सॉफ्टवेयर भी बनाए जाते हैं मार्केट में। ठीक है, तो इस वजह से भी इसकी एक इम्पॉर्टेंस है, तो इसको आप ज़रा अच्छे तरीके से समझिएगा जी। मैनेजिंग इन्वेंट्री की मैं बात कर रहा था। गुड्स दैट आर परचेज फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल टू द कस्टमर। ठीक है, यही हमने बात की थी। और बाकी आपके पास डिफरेंट चेन्स हैं, जस्ट लाइक मेट्रो है, मदीना कैश एंड कैरी है, ये जो भी आपके पास ग्रॉसरी स्टोर्स हैं। ठीक है, इसके अलावा भी आपके पास जो जितने भी ब्रांड्स हैं उनकी चेन्स हैं। ठीक है, इन सारों को जो है हम इसी में मर्चेंडाइजिंग बिजनेस में कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल ये इसकी जो के एक इम्पॉर्टेंस है वो इस लेवल से भी है कि जो मर्चेंडाइजिंग कंपनीज होती हैं तो उसमें जो इन्वेंट्री का जो एक अकाउंट है ये कहाँ पे यूज़ किया जाता है। ठीक है, इन्वेंट्री को हम एक मोर लिक्विड एसेट कंसिडर कर रहे होते हैं। लिक्विड एसेट आपके पास वो एसेट होते हैं जो कि इजीली कन्वर्ट हो जाएं कैश में। ठीक है, तो आगे आपके पास जो चैप्टर है वो फाइनेंशियल एसेट से लिंक करेगा, तो फाइनेंशियल एसेट्स में भी आपको लिक्विड एसेट को ही डिटेल को डिस्कस करना है। यहाँ पे सिर्फ इतना याद रखें कि जो इन्वेंट्री है आपका लिक्विड एसेट है, क्योंकि नॉर्मल जब आप इन्वेंट्री परचेज करते हो, इन्वेंट्री परचेज करने के बाद उसको हम सोल्ड कर देते हैं, कस्टमर को सेल कर देते हैं। वो फ्यू डेज में हो जाता है या विद इन अ वीक में हो जाता है। और जैसे ही हम कस्टमर को सेल कर देते हैं, अंडरस्टूड है, या तो कस्टमर हमें पैसे दे देगा, कैश हमारे पास आ जाएगा। अगर वो हमें कैश नहीं देता, हमसे क्रेडिट में चीज़ परचेज कर लेता है, तो आपके पास क्या जनरेट हो जाता है, बिल्कुल अकाउंट रिसीवेबल। ठीक है जी, अकाउंट रिसीवेबल जनरेट हो जाएगा। तो इस वजह से जो इन्वेंट्री है उसको हम लिक्विड एसेट जो है रिलेटिवली लिक्विड एसेट में जो है ले आते हैं। ठीक है, लेकिन ये मोर लिक्विड एसेट नहीं है। जब फाइनेंशियल्स कैलकुलेशन है तो उसमें इसको मजीद आप पढ़ेंगे भी। ठीक हो गया जी। चलिए जी, ये हमारे पास थोड़ा सा हम ओवरव्यू कर रहे थे। ऑपरेटिंग साइकिल्स की हम जल्दी से बात कर लेते हैं जी। ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ मर्चेंडाइजिंग कंपनी का क्या होता है? सिंपल, कोई भी बिजनेस है अगर उसका ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है, जहां से वो रेवेन्यू को जनरेट करता है। यहाँ पे देखें, आपके पास अंडरलाइन डेफिनेशन नजर आ रही होगी। द सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन थ्रू विच अ बिजनेस जनरेट इट्स रेवेन्यू एंड इट्स कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर इज कॉल्ड द ऑपरेटिंग साइकिल। देखें, अमूमन होता क्या है, कोई भी एक बिजनेस है उसके पास अगर कैश है, ये यहाँ पे देखें, और उस कैश से वो क्या करता है, पहला काम हम यही कह रहे हैं कि ऑपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम ऑपरेशन की बात करते हैं, कैश है, कैश से आप क्या करते हो, इन्वेंट्री परचेज करते हो, ऑन अकाउंट भी कर सकते हो, और यहाँ पे अकाउंट पेबल जनरेट हो सकता है अगर आप क्रेडिट पे परचेज करते हो। अगर आप कैश से करते हैं तो ऑब्वियसली बात है, इन्वेंट्री हमने परचेज की, इन्वेंट्री परचेज करने के बाद आप क्या करते हो, उसको सेल करते हो। सेकंड स्टेप क्या है जी, सेल ऑफ मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट। ठीक है, अच्छा, यह डायरेक्टली भी हो सकता है अगर आप करना चाहें। ठीक है, सेल करते हो तो डायरेक्टली कैश भी आपके पास आ सकता है। अगर आपके पास ऑन अकाउंट आप सेल कर रहे हैं तो अंडरस्टूड है क्या होगा, अकाउंट रिसीवेबल जनरेट हो जाएगा। और ये अकाउंट रिसीवेबल कुछ ही दिनों के बाद, जो भी एक टाइम ड्यूरेशन डिसाइड हुई है आपकी क्लाइंट के साथ, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा कैश में। 10 डेज का आपने अगर उसको क्रेडिट लिमिट को यूज़ किया है, 20 डेज का, तो आफ्टर 20 डेज आपको जैसे ही रिसीव करते हैं कैश, तो वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल जब हम बात कर रहे थे कि ऑपरेटिंग साइकिल जो होता है मर्चेंडाइजिंग कंपनी का, दैट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। फर्स्ट थिंग इज दैट वी परचेज द मर्चेंडाइज, सेकंड इज द सेल ऑफ मर्चेंडाइज ऑन मे बी ऑन अकाउंट, and third is the
कलेक्शन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल फ्रॉम कस्टमर। ठीक हो गया जी, ये एक ऑपरेटिंग साइकिल है। और अगर हम जैसे मैंने पहले बात करी, इफ़ यू वी कंपेयर मर्चेंडाइजिंग एक्टिविटी विद मैन्युफैक्चरिंग फर्म, ठीक है, ऊपर भी जैसे हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं और सिर्फ यही समझाया गया। देखें आप इस चीज़ को थोड़ा सा समझ लें कि बेशक मैन्युफैक्चरिंग फर्म है या मर्चेंडाइजिंग फर्म है, दोनों को कैश अगर उनके पास है और उनको ऑपरेशन स्टार्ट करने हैं, फर्स्ट थिंग इज दैट दे नीड टू परचेज देयर इन्वेंट्री। ठीक है। अच्छा, जो मैन्युफैक्चरिंग फर्म है वो अपनी इन्वेंट्री को रॉ मटेरियल कह सकते हैं। यहाँ पे देखें जस्ट लाइक जनरल मोटर्स है, IBM है, बोइंग एयरक्राफ्ट है, नेस्ले है आपके पास। ठीक है, जो भी कंपनीज हैं जो कि परचेज करती हैं रॉ मटेरियल और उसको फिर क्या करती हैं, मैन्युफैक्चर करती हैं और अपनी प्रोडक्ट बनाती हैं। ठीक है, तो उनको हम मैन्युफैक्चरिंग फर्म कह रहे होते हैं। ठीक है, और इनके ऑपरेटिंग साइकिल की अगर हम बात करें, थोड़ा सा लॉन्गर और कॉम्प्लेक्स होता है। रीजन इज दैट कि जब आप इन्वेंट्री परचेज कर लेते हैं तो इसी इन्वेंट्री को आगे आप क्या करते हैं, वर्क इन प्रोसेस में इन्वॉल्व कर देते हैं। जो वर्क इन प्रोसेस है, इससे रिलेटेड भी नेक्स्ट कमिंग जो टॉपिक्स हैं उसमें आप लोग कवर करेंगे। और इसका लिंक होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से। ठीक है, कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को आपने कैसे कैलकुलेट करना है, कितना जो है आपके पास वर्क इन प्रोसेस में आपका रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, कितना जो है आपने उसकी एंडिंग है, क्लोजिंग है, ये सारा हमारे पास एक अलग से टॉपिक आएगा। फिलहाल इतना ही कि आपके पास जो है जो इन्वेंट्री की अगर हम बात करें, सॉरी ऑपरेटिंग साइकिल की बात करें मैन्युफैक्चरिंग फर्म की, तो उसको थोड़ा सा हम कम्प्लेक्स एंड लॉन्गर कंसिडर कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर मर्चेंडाइजिंग की बात करें वो सिंपल ही होता है कि आप परचेज करते हो और परचेज करने के बाद जो है उसको जो है इन्वेंट्री को सेल कर देते हो और आपके पास अकाउंट रिसीवेबल और जो है कैश दोबारा से। रिटेलर हैं, होलसेलर हैं, इन सभी को हम क्या नाम दे रहे होते हैं कि ये हमारे मर्चेंडाइज कंपनीज हैं, जिसमें पहले मैंने बात की मदीना कैश एंड कैरी है, मेट्रो है, पंजाब कैश एंड कैरी है, कोई भी आपके पास ब्रांड्स वगैरह होलसेलर पे हैं या रिटेलर जिनके बारे में आप जानते हैं, उनका काम ही ये होता है कि पहले वो खुद से परचेज करते हैं, प्रोडक्ट अपने पास रखते हैं, और लेकिन वो प्रोडक्ट सारी क्या होती हैं, रेडी टू सेल होती हैं और वो सेल कर देती हैं और अपना मार्जिन वो अर्न कर लेते हैं। ठीक हो गया जी, चलिए अल्लाह हाफिज़।